कैराना का रुख क्यों किया? नहीं नहीं, देखिए ये वो मेरे मेरे मुझे कुछ मेरे खिलाफ बोलेंगे तो ऐसा तो है नहीं कि वो चाचा नहीं रहेंगे, हमारे बड़े हैं, चाचा लगते हैं। अब पता नहीं, देखिए उनकी सोच उनके साथ है, उस पर मैं कोई टिप्पणी करना नहीं चाहूंगा। चुनाव अपने दम पे लड़ा जाता है, चुनाव किसी और के भरोसे लड़ ही नहीं सकते आप। मैं कल को किसी के सामने रोता नहीं घूमूंगा, मैं किसी को दोष नहीं दूंगा कि फलाने की वजह से मेरा चुनाव खराब हुआ, फलाने की वजह से मेरी वोट कट गई। सीधा सीधा मानता हूं जो मेरे बड़े हैं, मैं उन सबका आशीर्वाद की वो दे या ना दे, मैं उनसे आशीर्वाद लूंगा। मैं चुनाव विधानसभा से आप तैयारी में हैं, लोकसभा में भी आप तैयारी से थे, टिकट नहीं मिला तो नाराजगी दिखी कहीं ना कहीं और आप पर आरोप भी लगे। कल अगर विधानसभा में भी आपका टिकट ना हुआ? देखिए, मैं मनीष ने नाहिद का रास्ता आसान कर दिया, मनीष ने प्रदीप का विरोध कर दिया, ये सब बातें नहीं। आपकी पार्टी में बगावत दिखी ना, तो उससे तो साफ झलकता है। पार्टी में कोई बगावत नहीं है। सपा की तरफ से प्रतिक्रिया आनी थी, आप ही की पार्टी की तरफ से प्रतिक्रिया आई, टिकट नहीं मिला तो फिर क्या करेंगे मनीष चौहान? अजी मैं क्या सोचूं, तुम क्यों कह रहे हो यार मुस्तफा भाई, आप ये कहिए 1% गारंटेड लिख कर दे सकता हूं कि कैराना सीट जो पिछले 3 चुनाव से हम नहीं जीत पाए, हम बातों में से ना, देखिए आप लोगों को तो मजा आता है, आप खाल निकालते हैं बाल की। स्वागत है साथियों आप सभी का, मैं आपके साथ मुस्तफा चौधरी और मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता मनीष चौहान जी है। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत मनीष जी। धन्यवाद जी मुस्तफा भाई। आज मैं देख रहा था आपके प्रोग्राम जो खदर क्षेत्र में कैराना विधानसभा में लगे हुए हैं, खासतौर से मुस्लिम बहुल गांव में और मुस्लिमों के बीच, और 2027 की तैयारी चल रही है। अब इस समय बहुत दूर है, टिकट भी पता नहीं क्या होगा। लोकसभा से पहले भी आपने बड़ी मेहनत और पसीना बहाया था, लेकिन टिकट की बाजी आप फिर हार जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं मुस्तफा भाई, देखिए नेता को अगर नेतागिरी करनी है तो उसको परमानेंट एक्टिव मोड पे रहना चाहिए, और उसको एक्टिव मोड पे रहना चाहिए, और उसको हमेशा तैयार रहना चाहिए कि कब चुनाव आ जाए, कब उसको फील्ड में रहना पड़े। तो उसको मैं समझता हूँ कि 24 घंटे और 12 महीने पूरे साल के साल नेताओं की तैयारी चलती है। ये तो कुछ लोग हैं जो इसको एक व्यापार समझते हैं या फिर एक मनोरंजन का जरिया समझते हैं, तो उनके लिए ये चीज़ें आसान हैं। आपका ज़्यादातर फोकस मुस्लिम मतों पर रहता है, जो सपा का नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे आज सुबह मेरा गांव था तो क्या कहते हैं, जैसे अलीपुर में मेरा प्रोग्राम हुआ आज सुबह, तो अलीपुर में हमारे कश्यप समाज ने बड़ा अच्छा प्रोग्राम किया, और उसके बाद फिर रोहतन में कार्यक्रम हुआ, तो रोहतन में हमारा वो मुस्लिम बाहुल्य गाँव है। उसके बाद आप आइए, अभी मैं जाऊंगा खेड़ी कुछ नाम, जो हमारा अपना राजपूत समाज का बड़ा अच्छा गांव है, और वहाँ रहेंगे। उसके बाद रात को फिर मैं 2-3 जगह जो जहाँ सुख दुख की जो बात वो है उनमें बैठ के आऊँगा सुख में दुख। नहीं, पसीना आप अच्छा बहाते हैं और लोगों की सेवा अच्छी करते हैं, लोग आपसे जुड़ते भी हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। आप काफ़ी मेहनतशील हैं, लेकिन वो जो टिकट वाली लड़ाई है, क्योंकि मैं देख रहा था लोकसभा चुनाव से 1 साल पहले कैराना लोकसभा में जो आपने मेहनत की, ऐसा लग रहा था शायद टिकट मनीष चौहान जी का होगा, लेकिन मनीष चौहान जी का टिकट नहीं हुआ। और यही कंडीशन अगर 27 में बनी, फिर देखो वो पूरी संभावना थी, कुछ हालात ऐसे बने, अलायंस हो गए, कुछ इस तरह का माहौल गिर के आया कि लास्ट मोमेंट पे जब चर्चा हुई तो उसमें कहीं ना कहीं पार्टी ने पुनः प्रदीप जी पे विश्वास दिखाया, और अच्छी बात है। देखिए लेकिन उनकी तरफ से फिर आप पर आरोप भी लगे हराने के। देखिए आरोप कुछ भी लगे, मैं तो सीधा सीधा कहता हूँ, आप मेरे बूथ देख लीजिए, मेरे पे आप आरोप लगाने से पहले आप मेरे बूथ चेक कर लीजिए। अगर मेरे बूथों पे 80% वोट भारतीय जनता पार्टी को ना पड़ी हो तो मेरी गलती निकाली जाए। अब जाके अगर मैं सहारनपुर में नकुड़ और गंगो की भी जिम्मेवारी अगर मेरे पर सौंपी जाए कि हम वहाँ से 55,000 से हम हारे हैं, तो अगर वहाँ पिछली अपेक्षा आपके बूथों पर भी सपा की तरफ वोट ज़्यादा गया। नहीं, हमारे यहाँ तो मोर देन 80% वोट जो है, जो हिंदू बाहुल्य बूथ हमारे हैं। देखिए वहाँ सपा बढ़ी। नहीं, ये आप गलत कहते हैं। कहीं अगर 10-20 वोटों का ऊपर नीचे हुआ होगा तो हुआ होगा। देखिए अब एक बात बताइए, मेरा अगर पर्सनल विरोध कहीं है तो उस पर्सनल विरोध को मैं कैसे वो कर पाऊंगा, उसको मैं वो तो मुझे ही ठीक करना पड़ेगा ना, दूसरे कहने से तो ठीक नहीं होगा। वही कुछ मतभेद थोड़ा बहुत उसमें 2-4% ऊपर नीचे हुआ होगा, अदरवाइज मेरे बूथ में जितना वोट पड़ा है वो सारा वोट अधिकतम जो है भारतीय जनता पार्टी को पड़ा। अच्छा, अभी 27 की तैयारी में आप कैराना से जुट चुके हैं। आपकी विधानसभा क्योंकि शामली थी, वहाँ से आप चुनाव भी लड़े हैं, आपके फादर भी पूर्व मंत्री जी भी वहीं से काफ़ी समय विधायक रहे। जी। आपने कैराना का रुख क्यों किया? नहीं, देखिए ये तो पार्टी का
सोशल इंजीनियरिंग का सिस्टम होता है उनका एक ये पार्टी ने तो अभी हरी झंडी नहीं दी होगी आपको कैराना से। नहीं, उसमें आप समझिए ना कि गुजर तो एक ही सीट पे लड़ेगा ना, ऐसा तो संभव नहीं होगा ना, गुजर कैराना भी लड़ेगा और गुजर शामली भी लड़ेगा। तो शामली तो किसके? शामली तो जाट बाहुल्य, हमारे पिछली बार भी जाट कैंडिडेट लड़े। हमारे जिले में 3 सीटें हैं, जी एक पे राजपूत लड़ते हैं हमारे सुरेश राणा जी, एक पे जाट लड़ते हैं तेईपान हमारे जिला अध्यक्ष जो हैं पूर्व विधायक तेजिंदर नेरवाल जी लड़े, तीसरा सीट आती है गुजर सीट है, इस पे गुजर चुनाव लड़ेगा, तो हम तो तैयारी वहीं और करेंगे। गुजर यहाँ से लड़ता है कैराना से। जी जी बिल्कुल, गुजर लड़ेगा। बड़ा राजनीतिक परिवार है, बाबू हुकम सिंह जी का, उनकी बेटी चुनाव लड़ी। तो और हमारा अनिल चौहान जी तो भी। हमारा परिवार और बाबूजी हुकुम सिंह जी का परिवार अलग थोड़ा नहीं है, हम एक ही नहीं, परिवार वो है। अलग दिखा ना जब नहीं, आपने कैंपेनिंग शुरू की कैराना विधानसभा पर। जी और मुस्लिम वोटों पर आपका निशाना था और प्रतिक्रिया आनी थी समाजवादी पार्टी की तरफ से, इकरा हसन की तरफ से या नाहिद हसन की तरफ से, और प्रतिक्रिया आई आप ही की पार्टी के अंदर अनिल चौहान की तरफ से, और बड़ी भयंकर प्रतिक्रिया आई थी। तो कैसा कहेंगे देखिए अनिल आपके जी, एक ही परिवार हो? देखिए अनिल जी, नहीं परिवार तो रहेगा ही, अब ऐसा थोड़ा नहीं कि वो मेरे खिलाफ, अगर अगर वो मेरे मेरे मुझे कुछ मेरे खिलाफ बोलेंगे तो ऐसा तो है नहीं कि वो चाचा नहीं रहेंगे, हमारे बड़े हैं, चाचा लगते हैं। अब पता नहीं, देखिए उनकी सोच उनके साथ है, उस पर मैं कोई टिप्पणी करना नहीं चाहूँगा। मुझे सिर्फ इतना पता है कि मुझे अपने लोगों के काम करने हैं, मुझे अपने लोगों को अपने साथ जोड़ना है, और मेरी तैयारी है विधानसभा की, आगे जो भी होगा वो सब मिलके बैठ के आप एक राजनीतिक घर से हैं और आपके फादर तो विधानसभा में भी सबसे वरिष्ठ हैं फिलहाल में, उनका एक कद है पश्चिम क्या उत्तर प्रदेश में ही। आपने शामली विधानसभा तो खुद ही छोड़ दी और ये बोल दिया कि वहाँ पर जाटों का अधिकार है। और नहीं देखिए, और कैराना में आप ऐसे परिवार से लड़ बैठे, देखिए जब आप बड़ी पार्टी जो का वहाँ लड़ते आए हैं। देखिए जब आप बड़ी पार्टी का हिस्सा होते हैं ना, तो आपको बहुत सी चीज़ें वो पार्टी के हिसाब से चलना पड़ेगा। हम अब भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा हैं, तो अब मैं वहाँ जिद तो नहीं कर सकता। 2022 में मैंने कुछ जिद नहीं की कि मुझे शामली चाहिए, क्योंकि देखिए अब एक जगह शामली पर संभावना ही कम है जीत की आपके हिसाब से, शायद नहीं, इसलिए शामली नहीं मैं गारंटेड लिख के देता हूँ, 100% नहीं 1000% लिख के देता हूँ कि मैं शामली सीट निकाल के दूंगा। तो वो विषय नहीं है, समझे नहीं ना आप। उस चीज़ पे बहस क्या करनी है जिस चीज़ के मतलब जो रास्ता कहीं जाएगा ही नहीं, उस पर क्या चर्चा करनी है। क्लियर है, पार्टी का ऊपर से क्लियर सिस्टम है कि एक जाट, एक राजपूत, एक गुजर लड़ेगा। यानी कि आपने ये मान लिया कि वहाँ गुर्जर को टिकट नहीं होगा। तो वो तो 2022 में हुआ, 2022 में भी तो हमने वहाँ के लिए कहाँ मांगा, मैंने 2022 में भी कैराना मांगा था। यहाँ तो विवाद खड़ा कर दिया ना आपने पार्टी के अंदर ही। कोई विवाद नहीं है ये सब। आपने बुरा में एक बड़ी मीटिंग करी और उसके बाद फिर आपको अनिल चौहान जी ने काफी इंटरव्यू में जो है बड़े आक्रामकता आपके ऊपर दिखाई, और जो लोगों ने फिर एनालिसिस किया, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, उन्होंने कहा कि मनीष चौहान जी ने 2027 के लिए नाहिद हसन का रास्ता क्लियर कर दिया। अब आप अनिल चौहान जी ने, आपने अनिल चौहान जी की ये बात तो पकड़ ली कि भाई मनीष का कुछ नहीं यहाँ पर, लेकिन जब आपने पूछा उनसे कि अगर मनीष चौहान को पार्टी टिकट देती है तो आप क्या करेंगे, कहते हैं कि हाँ मैं लड़ाऊंगा। उस बात पे भी तो फोकस करो ना कि उन्होंने मुझे ये भी तो कहा कि मेरा टिकट होगा तो मुझे लड़ाएंगे, मेरे बड़े हैं, हमारे साथ खड़े होंगे, तो हमारा कोई मतभेद नहीं है। उन्होंने मरकांगा के साथ भी नहीं निभाई थी, खुद लड़ पड़े थे चुनाव। देखिए पहली बात तो ये है, मैं आपसे करीबी होंगी। पहली बात तो मैं एक चीज स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, चुनाव अपने दम पे लड़ा जाता है, चुनाव किसी और के भरोसे लड़ ही नहीं सकते आप अपनी पार्टी की नीतियों पे, अपने नेताओं के आदर्शों पे, उनका जो उन्होंने एक जो प्लानिंग होती है पार्टी की, उस पे चल के, उस नीतियों पे आप काम करके और अपनी उपलब्धियों के साथ किस तरह से आपका व्यवहार है, आप किस तरह से काम कर रहे हैं, किस तरह से किन लोगों को आपने अपने साथ जोड़ा है, आप चुनाव उसके दम पे लड़ेंगे, ना कि किसी व्यक्ति विशेष। देखिए मेरी लखनऊ बात हुई, मैं आपको क्लियर बता देता हूँ, मैंने स्पष्ट कहा है, मैं कल को किसी के सामने रोता नहीं घूमूंगा, मैं किसी को दोष नहीं दूंगा कि फलाने की वजह से मेरा चुनाव खराब हुआ, फलाने की वजह से मेरी वोट कट गई। जिसको जो करना होगा, तो आप अपने दम पर, हम लोग अपनी कार्यशैली पे, अपनी पार्टी, मैंने कहा ना, हम अपनी पार्टी की नीतियों पे लड़ेंगे, हम अपनी कार्यशैली पे लड़ेंगे। वो मेरे सम्मानित हैं, मेरे बड़े हैं, वो रहेंगे। वो मुद्दे को आप खत्म कर दीजिए, हमारे में कोई मतभेद नहीं है। आप इनडायरेक्टली ये कह रहे हैं कि मनीष चौहान को अनिल चौहान जैसे की जरूरत नहीं है, फिर अगर नहीं आप वही मैं कह रहा हूँ ना, आप गलत जगह ले जा रहे हो उस चीज को। नहीं, आपने कहा कि वो, मेरा कहने का आशय ये है, हम चुनाव कोई भी हो, किसी भी व्यक्ति को हो, वो चुनाव अपने दम पे लड़ता है और लड़ना भी चाहिए नेता को अपने दम पे चुनाव। आप काम कर रहे हैं, देखिए मैं तो, मेरा मानना ये है कि अगर मैं आज दूसरों का भरोसा करूं और उसके बाद मैं दिन रात मेहनत करने का लाभ क्या हुआ मेरा?
मैं मैन टू मैन वर्क कर रहा हूँ, मैं हर घर घर जा रहा हूँ, मैं सबसे मिल रहा हूँ, हर गांव में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा हूँ, हर समाज में बैठ रहा हूँ। हिंदू मुस्लिम का चुनाव ना बने उसके लिए हमने एक इस तरह का माहौल बना रहा हूँ। तो उसके बाद भी अगर मैं दूसरों के नहीं, भरोसे ये बैठूंगा तो इससे तो इनकार नहीं किया जा तो सकता। आप वही हिंदू चीज है। मुस्लिम का और कल मेरे बड़े लोग बैलेंस बना करके चलते हैं। कल मेरे बड़े मेरे साथ रहेंगे तो मैं कहीं कल शिकायत नहीं करूंगा कि मुझे फलाने ने हरवाया, मुझे फलाने ने चुनाव खराब करा, मुझे फलाने ने जितवाया। मैं सीधा सीधा मानता हूं जो मेरे बड़े हैं, मैं उन सबका आशीर्वाद की वो दे या ना दे, मैं उनसे आशीर्वाद लूंगा, मैं उनसे आशीर्वाद मांगूंगा। मैं कहीं ना उनकी अवहेलना करूंगा, जहां बड़ों का सम्मान होगा वो मैं उनको अगले कदम पे रख कर चलूंगा। अनिल चौहान जी ने एक बात और कही कि मनीष चौहान बड़े नेता हैं और पार्टी उनसे नहीं, वो पार्टी से नहीं, पार्टी उनसे है। मनीष चौहान जी ऐसा बोलते हैं और वो तो कहीं से भी लड़ लेंगे। देखिए मैंने एक बात बोली थी और उस चीज को गलत तरीके से वो करके गुमराह करके पेश किया गया। मैंने कहा था और मैं आज भी कह रहा हूँ, कोई भी पार्टी खुद से नहीं बन जाती, पार्टी बनती है कार्यकर्ताओं से। पार्टी मैं नहीं चला रहा हूँ। पार्टी आप मुझे एक व्यक्ति बताइए जो भारतीय जनता पार्टी चला रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ा एक समुद्र है, बहुत बड़ा एक संगठन है जो एक व्यक्ति की मेहनत से नहीं, वो बहुत लोगों ने उसके लिए बलिदान दिया है, बहुत लोगों ने अपना जीवन खपा दिया। एक बहुत बड़ा संगठन है जो अलग अलग लेवल पे अलग अलग मंचों पे खड़ा होके देश चलाने का काम कर रहा है, पार्टी को चलाने का काम कर रहा है। तो उसमें बहुत लोगों का योगदान है। तो वो सब लोग कहीं ना कहीं कार्यकर्ता रहे हैं। चाहे आज हम आदरणीय मोदी जी की बात करें, आज दुनिया में मोदी जी का डंका चल रहा है, लेकिन ऐसा तो नहीं कि मोदी जी बचपन से ही इतने बड़े नेता थे। उन्होंने भी संघर्ष किया है, काम कार्यकर्ता की तरह काम किया। वो भी एक कार्यकर्ता थे और उसके बाद आज देखिए आज वो कहाँ पहुंचे हैं। चाहे उसमें अमित शाह जी की बात करें, वो देखिए आप उन्होंने कहाँ से थैला उठा के घूमे, घर घर गए, गांव दर गांव गए, क्षेत्र दर क्षेत्र घूमे। आज देखिए आप संगठन के रूप से कहाँ, संगठन में कहाँ ले जाकर उन्होंने पार्टी को खड़ा किया है। आज आप योगी जी की बात करें आप, तो कोई भी व्यक्ति बचपन से नेता नहीं बनता है। वो तो पार्टी जो खड़ी करी है, पार्टी कार्यकर्ताओं से खड़ी हुई। वही बात मैंने उस दिन कही थी, वही बात मैं आज कहता हूँ। मैं एक कार्यकर्ता की हैसियत से ये बात कह रहा हूँ कि मेरे जैसे करोड़ों कार्यकर्ताओं से पार्टी का निर्माण हुआ है। अनिल चौहान जी ने एक बात ये कही कि हमारा घेर बढ़ जाता है मुसलमानों से, लेकिन वोट नहीं पड़ता भारतीय जनता पार्टी की तरफ। आपको विश्वास है जिस तरह आप मुस्लिमों में मेहनत करते हैं, काम भी करते हैं? 2015 का चुनाव, 2015 का चुनाव आपको याद है, जब हमारी जो सांसद हैं आपकी कैराना क्षेत्र से इकरा हसन, ये पहला चुनाव मेरे सामने लड़ी थी, जिला पंचायत का, और वो भी मुस्लिम बाहुल्य सीट थी। जी जी जी। तो मेरे हिसाब से तो उस चुनाव का रिजल्ट देखिए, जो मुसलमान साथ खड़े थे, जिनके लिए हम खड़े हैं। भाजपा से लड़े थे तब आप? नहीं, उस टाइम तो सिंबल अलॉट नहीं हुए थे, उस टाइम सब निर्दलीय। भाजपा की बोल रहा हूँ नहीं, भारतीय क्यों उसी सीट से इस बार क्या मधु गुजर नहीं जिताया हमने? मधु गुजर को एक सामान्य सीट से, मुस्लिम बाहुल्य सीट जो अनारक्षित थी, उस पर मैंने एक SC महिला को चुनाव लड़वाया, मधु को, जो चेयरमैन है जिले की, और इतने भारी अंतर से वो चुनाव जीत कर गई हैं। तो उस टाइम भी तो मुसलमानों ने हमारे जो है उन्होंने वोट दिया होगा ना, तभी तो जीत संभव हुई। या बिना मुसलमानों के उस टाइम कैसे वोट जीत जाते? देखिए मेरा मानना हिंदू मुसलमान की बात नहीं है। मेरा मानना है जो व्यक्ति काम करेगा, आप अपने संबंध इस तरीके से बनाइए, आपकी कार्यशैली इस तरह की होनी चाहिए कि व्यक्ति आपके ऊपर विश्वास करे। हमारे जो वोटर हैं उनको पता है कि हमारा नेता ये है, हमारे दुख सुख में ये खड़ा है, 24 घंटे इसके दरवाजे खुले हुए हैं। मेरे पिताजी ने मेहनत की है। देखिए मुझे तो आशीर्वाद उनका मिला है। आपका फील्ड में रहना, मेहनत करना वास्तव में एक काबिल तारीफ है। 24 के लोकसभा चुनाव से पहले आप बड़ी मेहनत की और अब 27 बहुत दूर है, आप मेहनत कर रहे हैं। लेकिन क्या टिकट की लड़ाई मनीष चौहान जी जीत पाएंगे, जो कि जरूरी होगी लड़ने? आप टेंशन ना लगे, 2027 में माता रानी का आशीर्वाद रहा, भगवान की कृपा रही, बाबा भोलेनाथ के आशीर्वाद से 2027 लड़ेंगे और जीत कर भी सीट चुनाव जो है भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से। लगातार विधायक हैं और काफी पॉपुलर चेहरा हैं। इकरा उनकी बहन अब सांसद हो चुकी है, तब ना जेल में थे, वो जीत चुके थे। मैं उनके बारे में विचार ही नहीं करता हूँ। मुझे मेरा टारगेट दिखाई दे रहा है, मुझे मछली की आंख, मुझे अपना गोल दिखाई दे रहा है कि मुझे इस तरीके से काम करना है, इस तरह समाज में जाकर मुझे अपनी उपस्थिति दर्ज करानी है और मुझे अपने लोगों का काम करना है। और मुझे पूरा भरोसा है कि अगर मैं व्रत से हूँ, पूरा दिन मैं नमक नहीं, कोई अन्न नहीं खाता, मैं फलाहार पे हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी अगर मैं पसीने में और घूमकर मैं मेहनत कर रहा हूँ और लोगों के बीच में जा रहा हूँ, तो मेरी मेहनत ये व्यर्थ नहीं जाएगी। मुझे पूरा भरोसा है, जिन लोगों के मैं काम कर रहा हूँ, जिन लोगों को मैंने अपने साथ जोड़ा है, वो मेरे साथ रहेंगे। और मुझे उनका आशीर्वाद भी, उनका प्यार भी और वोट भी। वो तो मैंने दिख रहा है, जनता का तो प्यार आपके साथ दिख रहा है, लेकिन
क्या पार्टी का प्यार आपके साथ रहेगा? पार्टी का प्यार भी रहेगा, कोई ये पार्टी में है, हम पार्टी की सेवा कर रहे हैं तो पार्टी हमसे कोई नाराजगी थोड़ा नहीं है पार्टी का। अच्छा, बस हम लोग लास्ट मेहनत सवाल आपसे, कैराना विधानसभा से आप तैयारी में हैं, लोकसभा में भी आप तैयारी से थे, टिकट नहीं मिला तो नाराजगी दिखी कहीं ना कहीं और आप पर आरोप भी लगे। कल अगर विधानसभा में भी आपका टिकट ना हुआ? देखिए, मैं आपकी बात को रोकता हूँ, ये गलत प्रश्न है, ये क्वेश्चन ही गलत है। ये प्रश्न इसलिए गलत है, आपने कहा कि मेरी नाराजगी टिकट पे थे ही नहीं। आरोप तो लगे उधर से। आरोप कोई कुछ भी लगाए, अब नहीं, मैंने आरोप ही बोला है, देखिए, मैंने आरोप तो कोई नहीं कुछ भी निकाला। लगाए, आरोप के लिए मैं किसी को रोक नहीं जी। सकता, सबकी जुबान है, कोई कुछ भी बोले। मेरी नाराजगी पर्सनल थी, मेरी नाराजगी सांसद जी से थी, मैं उस चीज को डिनाई नहीं करता हूं। मैं प्रदीप जी से नाराज था। जी। 10 चीजें ऐसी हुई हैं जिसमें हमारा उनका मतभेद बना। हर आदमी सम्मान के लिए जीता है। मैं अगर आपको सम्मान नहीं दूंगा, या मैं अपने कार्यकर्ताओं को सम्मान नहीं दूंगा, या मैं अपने साथी नेताओं को सम्मान नहीं दूंगा, तो कल को फिर मुझे कोई अधिकार नहीं बनता है कि मैं उनसे फिर ये उपेक्षा करूं कि ये मेरे साथ खड़े होंगे। मेरी लड़ाई उनसे थी, लेकिन जब पार्टी का हस्तक्षेप हुआ, उसके बाद बैठ के हमारे मतभेद खत्म हुए, और उसका रिजल्ट मुझे भी लखनऊ से बड़े नेताओं से भी हमारी बात हुई, संगठन के बड़े पदाधिकारियों से हमारी बात हुई, सबने मुझे जब वो सारा मतभेद हमारा ख़त्म कर दिया, उसके बाद बैठ के हम लोगों ने पार्टी को चुनाव लड़ाने का काम किया। और उसके लिए मुझे कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे सिर्फ अपने बूथ के रिजल्ट दिखाने की ज़रूरत है। आप कोई कुछ कह रहा है, उसका मुझे कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं बनता है, ना मुझ पर कोई असर होगा। मैं अपने बूथ लेके बैठा हूँ, मेरे बूथ चेक कर लीजिए। अगर मेरे बूथ पे भारतीय जनता पार्टी कहीं कमज़ोर है तो मैं गुनहगार हूँ। मेरे बूथों पे अगर भारतीय जनता पार्टी जीत रही है तो मैं काहे का गुनहगार हूँ। जो जिम्मेवारी पार्टी ने मुझे दी, मैंने वो जिम्मेवारी निभाई। उससे ज़्यादा अगर पार्टी मुझे कहीं देती तो मैं उसको भी निभाने का काम करता। मनीष ने नाहिद का रास्ता आसान कर दिया, मनीष ने प्रदीप का विरोध कर दिया, ये सब बातें नहीं है। आपकी पार्टी में बगावत दिखी ना, तो उससे तो साफ झलकता है। पार्टी में कोई बगावत जब नहीं है। सपा की तरफ से प्रतिक्रिया आनी थी, आप ही की पार्टी की तरफ से प्रतिक्रिया आई, तो विश्लेषक क्या कहेगा? देखिए, अगर हम 10 लोग टिकट मांग रहे हैं तो हम 10 के 10 अपने आप को बड़ा बताएंगे। ये देखना काम पार्टी का है कि कौन मजबूत है, कौन सीट निकाल सकता है, कौन सीट जीत कर दे सकता है। चलो खैर, कहने से सीटें नहीं जीती जाती हैं। आपको टिकट नहीं मिला तो फिर क्या करेंगे मनीष चौहान? अजी, मैं क्यों सोचूं, तुम क्यों कह रहे हो यार मुस्तफा भाई, आप ये कहिए मत ना टिकट नहीं मिलेगा, क्यों कहोगे आप औरों को कहो ना उनको ना मिले। जब 10 लाइन में है तो नहीं, वो तो जब उनसे बात होगी तब उनसे कहेंगे। मैं अपने ऊपर पूरा आश्वस्त हूँ, मैं इस बार मैं पूरा आश्वस्त हूँ। मुझे पूरा भरोसा है कि पार्टी इस बार भरोसा करके मुझे चुनाव मैदान में उतारेगी। पार्टी मुझे पे भरोसा करके मुझे चुनाव में आने का मौका देती है, तो मैं 1001% गारंटेड लिख कर दे सकता हूं कि कैराना सीट जो पिछले 3 चुनाव से हम नहीं जीत पाए, हम वो भारतीय जनता पार्टी को जहां पर जिताकर भारतीय जनता पार्टी का झंडा बुलंद कर हम यहां पर एक इतिहास बनाने का काम करेंगे और एक अलग ही तरह का एक मैसेज देने का काम। 3 बार भारतीय जनता पार्टी ने कमजोर प्रत्याशी पर दांव लगाया। मैं कमजोर मनीष चौहान मजबूत प्रत्याशी के तौर पर आए। मैं कमजोर नहीं कहना चाहूँगा, मेरी सम्मानित हैं, बुआ जी हैं हमारी, बाबूजी हुकुम सिंह जी से मजबूत नेता, वो हमारे समाज के बहुत बड़े स्तंभ रहे हैं, बहुत बड़े नेता रहे हैं। आप बातों में से ना देखिए, आप लोगों को तो मज़ा आता है, आप खाल निकालते हैं बाल की, लेकिन मैं आपको बता नहीं, ये क्वेश्चन नहीं बनता ना। मैं क्यों कहूँ वो कमज़ोर है, बुआ है हमारी, वो मजबूत हैं। हम लोग मिलके हमने चुनाव लड़ा, वो परिस्थितियां क्या बनी, हम चुनाव मैनेज कर पाए नहीं कर पाए, उन कमियों को सीखते हुए, उनसे सीखते हुए हम इस चुनाव में जो कमियां पिछली बार रही हैं उसको हम पूरा करते हुए हम लोग चुनाव लड़ने का काम करेंगे। पिछली गलतियों से सीखकर हम आगे मजबूती से चुनाव लड़ने का काम करेंगे। तो ये थे मनीष चौहान जी, जिनको आपने सुना। आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए।